हेलो एवरीवन, आई एम सतीश कुमार द गुरु मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्यारे साथियों, जैसा कि सवाल लिखा है, चित्र में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा एक वर्ग है ओ ए बी सी। तो प्यारे साथियों, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे हम। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होती है मेरे प्यारे साथियों, वो बराबर होती है। तो हम लिखेंगे ओ बी ए बी और ये हमारी बी सी और ये हमारी ओ ए और ये ओ सी। ये हमारी जो सारी भुजाएं जो है वो 20 सेंटीमीटर है। प्यारे साथियों, ध्यान में रखेंगे। अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, तो हमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिख देंगे हम ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं मेरे प्यारे साथियों। तो हम क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, वर्ग का विकर्ण जो दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, वो हमारा ओ भी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है मेरे प्यारे साथियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी कर्ण हो जाएगी, ये हमारा आधार हो जाएगा। लिख देते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप जानकारी की, ये लंब और ये हमारी कर्ण। तो कर्ण क्या है हमारा प्यारे साथियों, ओ बी का वर्ग, क्योंकि हमें यही निकालना है ओ बी। तो आधार के अंदर रखा है ए बी प्लस और ये हमारा ओ ए का वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ओ बी बराबर जो हो जाएगा, ओ बी इसका वर्ग बराबर ए बी की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर। प्यारे साथियों, ये सारी वैल्यू बराबर है। तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग हो जाएगा। तो 20 का वर्ग 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 800 हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो ओ बी का वर्ग जो आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो हमारा 400 गुणा 2। तो हमारा ओ बी बराबर जो आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 400 गुणा 2। तो ओ बी जो निकलेगा मेरे प्यारे साथियों, वो हमारा 20√2 निकलेगा मेरे प्यारे साथियों सेंटीमीटर में। यानी कि जो हमारी विकर्ण जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और जो विकर्ण जो है, ये हमारा क्या है, एक जैसे 4 चतुर्थांश होते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसे फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो हमारा एक भाग दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, एक भाग है पूरे में का। तो हम क्या करेंगे, और हमारा जो त्रिज्या जो हमारी क्या है, ये विकर्ण निकालने से हमारी क्या है, त्रिज्या निकल आई है। तो त्रिज्या भी हमारी क्या है, 20√3 आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारा आधा भाग, आधे में से भी आधा भाग है प्यारे साथियों, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। तो हम निकालेंगे फिर मेरे प्यारे साथियों, ओ पी बी क्यू, यानी कि हमारा क्या है, ओ पी बी क्यू, ये हमारे पॉइंट हैं मेरे प्यारे साथियों। ये तो हमारे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों का। यहाँ चतुर्थांश लिख लेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1/4। यानी कि और वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों। तो 1/4 पाई का मान जो आएगा मेरे प्यारे साथियों,
वो हम 3.14 लगाएंगे। और आर की वैल्यू जो है मेरे प्यारे साथियों 20√2 का वर्ग लग जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो 1/4 गुणा 3.14 गुणा ये 20 का वर्ग 400 होता है मेरे प्यारे साथियों। और हमारा 2 रूट हट जाएगा तो हमारा खाली 2 निकलेगा। तो प्यारे साथियों ये हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये कि हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, जो कि हमारा कितना निकल के आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऐसा ही हम आगे निकालेंगे। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों तो यहीं पे आगे देखेंगे। अब हमें निकालना क्या है, ये ओ ए बी सी जो हमारा वर्ग है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है मेरे प्यारे साथियों। ओ ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो प्यारे साथियों 20 है दे रखा है हमारी एक भुजा, तो 20 का वर्ग कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे साथियों तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा जो निकल के आया है ओ ए बी सी, ओ ए बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे साथियों 628 माइनस 400 में घटाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना बचेगा हमारा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ये क्षेत्रफल होगा। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। लिख देंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि आपको सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 19-20 में लगातार पूछा गया सवाल है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ पा गए होंगे आप। जय हिंद, जय भारत।